गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं स्वस्थ और मस्त हूँ दोस्तों। आज की कहानी है हमारी है संकटा माता की और सास बहू की दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, क्या बताऊँ, मेरे बाबू की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मेरी रील कम आ रही है और मुझे समय नहीं मिल रहा है क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। काम तो करना ही है, अब जिसमें आ गए हैं वो काम तो करना वो भी ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो किसी गांव में एक मालिन रहती थी। वो अपने सास ससुर और बेटे के साथ रहती थी। और उसका पति बहुत फूल वूल बेच के बहुत अच्छा, मतलब उनका घर द्वार बहुत अच्छा चलता था, बिजनेस। किसी कारणवश एक बार उसकी पति की डेथ हो जाती है। फिर उसकी सास और ससुर उसको बहुत परेशान करने लगते हैं। घर का सारा काम करवाते हैं, बेटे को खाने को नहीं देते, उससे भी नहीं। और अपनी बेटी और जमाई को घर में रखते थे, उनका बहुत अच्छे से ख्याल करते थे। नाती का वो मतलब पोते का ध्यान नहीं रखते थे। बहू को हर वक्त ताने मारते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, करम जली है, खा गई हमारे बेटे को, ऐसे हैं, इसके पैर अशुभ हैं, वैसे हैं। फिर एक को मतलब ऐसा चलते गया, खाने को भी नहीं देते थे, बच्चा खुचा खाने को देते थे माँ बेटे को लोग। से चलते गया, समय बीतता गया। आखिर में उसकी सास ने एक दिन ऐसे ही चोरी का इल्ज़ाम लगा के बहू और बेटे को, नाती को, पोते को घर से भगा दिया। बेचारी बिलखती रही, रोती रही। जाते जाते वो एक घने जंगल में पहुंची। वहाँ जंगल में उसने देखा एक मंदिर है। उस मंदिर के बाहर वो बैठ गई। फिर उसे लोग ना खाने पीने को देते रहे, खाते पीते, मतलब उनका कैसे भी ऐसे भीख भीख मांग के गुजारा होने लग गया। फिर ऐसे करते करते बेटा भी बड़ा हो गया। एक दिन उसने बोला, क्यों ना माँ हम अपना कुछ काम शुरू करें। तो उसकी माँ बोली, बेटे पैसे तो है नहीं, कैसे न कैसे भीख मांग के हमारा गुजारा होता है, तो काम कहाँ से शुरू करें। किसी भी काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है बेटा, कहाँ हमारे पास पैसे हैं इतने। और तुम्हारे बाबा दादी ने तो हमें घर से निकाल दिया है, तो हमारे पास तो कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पापा क्या गए इस दुनिया से, हमारा सब कुछ उठ गया। हम दाने दाने को तरस रहे हैं। ये मंदिर ना होता तो ना तुम बड़े हुए होते, हम तो भूखे मर गए होते कब के। फिर उसका बेटा ऐसे सोचता रहा। फिर उसने कहा, क्यों ना माँ हम जंगल में जो फूल हैं उन फूलों को लेकर आते हैं और यहाँ बेचते हैं। जो लोग आते हैं मंदिर में पूजा करने, वो खरीदेंगे तो कुछ तो पैसा मिलेगा उससे। फिर उसकी माँ मन मार के थी, कौन खरीदेगा फूल, 2-4 गिने लोग आते हैं इस मंदिर को, में कोई आता भी नहीं है ज़्यादा। तो कहती है, चलो अच्छा चलते हैं। तो जाते हैं जंगल से फूल वूल चुन के लाते हैं। फिर फूल बेचते बेचते फिर ऐसे ही पैसे की आमदनी होने लगती धीरे धीरे। फिर उसके बाद एक दिन, और मंदिर में साफ़ सफाई पूजा पाठ भी दोनों माँ बेटे करते थे। वो मंदिर था संकटा माता का। उसके बाद जो है धीरे धीरे क्या होता है कि लड़का जो है कहता है, माँ अब हम ना नारियल, चुंदरी, फूल और भगवान जी के सामान, वस्त्र सब बेचते हैं धीरे धीरे करके। उनका ऐसे मतलब संकटा माता जी के पास है, उनके पास पैसे भी आने लगे और अच्छा हो गया। फिर धीरे धीरे उन्होंने वहाँ घर बना लिया, घर भी बना लिया। दुकान उनकी बड़ी हो गई, वो पूजा करते हैं दोनों टाइम लेकिन संकटा माता की। एक दिन उस देश की राजकुमारी उधर आती है फूल लेती है। कहती है, फूल तो लाए नहीं हम घर से। तो उसकी सखी लोग दिखाती है, वो देखो फूल वहाँ बिक रहा है, चलो फूल लेने चलते हैं। वो जब राजकुमारी फूल लेने आती है तो उस लड़के को देख के उस पर मोहित हो जाती है। वो अपनी भाभी के साथ भी आई रहती है। अब कहती है, फूल तो ले लेती है, पूजा करके मंदिर से बाहर निकलती है। तो कहती है अपनी भाभी से कि भाभी मुझे इसी व्यक्ति से शादी करनी है। तो उसकी भाभी कहती है, बेटा हम लोग राजा महाराजा, तुम राजकुमारी, वो एक फूल वाला। तुम्हारे माता पिता जी हैं, उनसे भी बात करें, ऐसे थोड़ी शादी होती है। तो कहती है, भाभी अब चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैंने संकटा माता के मंदिर में इन्हें ही अपना स्वामी चुन लिया है, अब मैं इन्हीं से शादी करूँगी वरना मैं मर जाऊँगी। ऐसा कह के राजकुमारी रोने लगती है। और उसके बाद भाभी उसकी चुप उप करा के कैसे न कैसे उसे घर लेके जाती है। कहती है, चलिए घर चलते हैं, माँ पिताजी से बात करते हैं, आपके भाई से बात करते हैं, वो क्या कहेंगे। उसके बाद वो लोग घर राजकुमारी को उसकी भाभी लेकर और सखियों के साथ घर आती है। वो सारा वृत्तांत अपने सास ससुर मतलब राजा रानी को बताती है। तो राजा पहले से थोड़ा क्रोधित होते हैं, लेकिन फिर कहते हैं जैसी माँ भगवान की इच्छा वैसे ही होगा। फिर वो लोग रिश्ता लेकर आते हैं फूल वाली के यहाँ, मालिन के यहाँ। शादी हो जाती है और बहुत ढेर सारा धन देके राजा अपनी राजकुमारी को विदा करते हैं और उनके दिन और अच्छे हो जाते हैं। और मतलब हर चीज़ सब कुछ उनका ठीक हो जाता है।
पैसे वाले धनिक भी हो जाते हैं, उधर उसके सास ससुर के दिन बुरे हो जाते हैं। नंद तो वैसे भी, उसकी बेटी बहुत चालू चापलूस होती है, सब कुछ लेके अपने ससुराल चली जाती है, माँ बाप को सड़क पे कर देती है। सब बुरे कर्मों का फल होता है। संकटा माता की पूजा करते थे माँ बेटे, तो देखो उनको संकटा माता कहाँ ले आई। उसके बाद ससुर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है मालिन के, तो सास जो है इधर उधर काम करने के लिए मांगती है, मुझे कोई काम कोई नहीं देता। फिर वो घूमते घूमते वो भी उसी वन में वहीं मंदिर के पास पहुंच जाती है। कहती, और इसी दुकान पे कहती है, भाई बेटा मुझे कोई काम दे दो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरे पति बीमार है, हम लोग भूख से व्याकुल हैं, हमको खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला है, हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। तो बेटा अपनी दादी को ना पहचान के, क्योंकि वो छोटा रहता है ना 4-5 साल का, तो अपनी दादी को नहीं पहचानता है। और उसके बाद उसने काम पे रख लेता है। वो उधर फूलों की माला बनाने लगती है और कोई जाता है सामान लेने तो उनको सामान दिखाने लगती है। ऐसा करके उनका भी गुजारा होने लगता है। ऐसे दिन कटते गए। एक दिन मालिन आती है अपनी दुकान पे, और अपनी सास को वहाँ देख के चौंक जाती है और जाके पैरों में गिर जाती है। माँ जी आप यहाँ? तो बोलती है हाँ, तुम कहाँ थी, तुम कहाँ रहती हो, इतने दिन हो गए तुम मिली नहीं कभी हमें। बोलती कोई बात नहीं माँ, जो हुआ उसे पुरानी बात समझ के भूल जाइए। बताइए आप यहाँ क्या कर रही हैं? कहती है सेठ जी ने मुझे यहाँ काम पे रखा है, तुम्हारे ससुर जी की तबीयत बहुत ख़राब है और बेटी ने ऐसा ऐसा कर दिया मेरे साथ, सब कुछ हड़प लिया, हमको सड़क पर कर दिया, तो ये सब सदमा तुम्हारे ससुर बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो बीमार हैं। तो कहती है कहाँ है? जाके फिर वो लोग उसको लेकर आते हैं, ससुर को अपने घर में रखते। कहते हैं ये माँ जी ये सेठ नहीं, ये आपका ही पोता है, ये दुकान आपकी, आप ही इस दुकान की मालकिन हो, सब आपका है, मैं आपकी बहू हूँ और ये आपकी पोते की बहू है। राजकुमारी जाके पैर छूती है। ये सब मतलब फिर वो लोग सब साथ रहने लगते हैं। ऐसा गांव में नगर में ढिंडोरा पिट जाता है कि वो फूल वाला जो था उसको राजकुमारी से शादी हो गई और उतना बड़ा बढ़िया महल वहल घर बना लिया, महल जैसा, इतना अच्छा उसका दुकान चलता है। तो सब संकटा माता की कृपा से संकटा माता की जय जयकार होने लगती है और इतनी भीड़ लगने लगती है उस मंदिर में कि उसके लड़के की दिन दुनी रात चौगनी तरक्की होने लगती है और पैसों का एकदम अंबार लगने लगता है। फिर वो लोगों को भोजन कराने लगता है, भूखे लोगों को, और ज़रूरतमंदों का है मदद करने लगता है। तो ये सब संकटा माता की कृपा से हुई थी दोस्तों। तो आप सब भी संकटा माता की जो कहानी सुने जय लिखिए ज़रूर कमेंट में, और आप लोग भी संकटा माता की पूजा ज़रूर करें दोस्तों। इसी के साथ जैसे संकटा माता ने उस मालिन के दुख हरे, वैसे सबके दुख हर लें और सब स्वस्थ हो जाएं। मेरे भी दुख हर लें, मेरा बाबू भी ठीक हो जाए, पहले के जैसा हंसे खेले। मैं बहुत परेशान थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, लेकिन अभी बुखार उसका उतर नहीं रहा है। डॉक्टर ने मना कर दिया कि एडमिट नहीं किया, दवा ववा दे के घर भेज दिया है। ओके सो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।